बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है, अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a pure substance which can exist independently is called मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ जो है वो पॉइंट्स इसमें जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। नंबर 1 कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का। तो अगर प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो वाटर की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पे भी मैं वाटर की एग्जांपल देती हूँ कि ये हमारे पास वाटर जो है ये एक प्योर सब्सटेंस है। अगर इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि सैंड का पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। तो इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब कि एक जो है वाटर का मॉलिक्यूल है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसे मॉलिक्यूल कहेंगे। और ये मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। देन हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसे हम लोग कहेंगे इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, इसकी एटॉमिसिटी 3 होती है। तो यहाँ पे सेकेंड जो चीज़ है इसकी बात करते हैं, जो कि हमारे पास है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो हम एलिमेंट को डिफरेंट बेसिस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई करते हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर हम लोग इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, हम लोग कर सकते हैं इसे क्लासीफाई टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर। एंड थर्ड वन इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पर। तो ये हमारे पास कुछ बेसिस हैं जिस पे हम लोग इसे जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हम लोग पहली जो है वो टर्म को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर। अगर हम लोग देखते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नंबर 1 डिस्कस करती हूँ, जिसे कहा जाता है मोनो एटॉमिक। अगर मैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास एक टर्म यूज हो रही है मोनो मीन 1। तो इसका मतलब क्या होता है, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम या 1 एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कि वो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल है। और ये पहले आप एटम में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो सिंगल रह सकती है। तो वो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगी नोबल गैसेस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह है। और इसकी रीज़न भी पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली या मोनोटॉमिक फॉर्म में क्यों रहती हैं। और इसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास इनके आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं, इनमें नंबर ऑफ इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, तो इन्हें मॉलिक्यूल बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। देन हम इसकी सेकेंड टाइप की बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर। तो जो है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी एक वर्ड यूज हो रहा है डाई मीन 2। तो अगर हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये है द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है ये एग्जांपल्स आ जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है, ये जो है 2 ऑक्सीजन के एटम्स पे मुश्तमिल है, और ये एक कार्बन और एक एटम से मिलकर बना है। इसी तरह अगर हम मैं थर्ड की बात करती हूँ तो आ जाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर मैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो यहाँ पे ट्राई मीन 3। सो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स
इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास कॉमन एग्जांपल वाटर आ जाएगी, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड आ सकती है। इसमें आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एंड 1 सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएंगे, तो इसलिए इसे ट्राइएटॉमिक जो है मॉलिक्यूल कहा जाता है। देन इसकी जो नेक्स्ट टाइप है इसकी बात करते हैं तो ये आ जाएगी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पॉली मीन मैनी। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन की बात कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 और मैनी मॉलिक्यूल मैनी एटम्स इज कॉल्ड अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है, ये मोर देन 3 एटम्स पर मुश्तमिल होता है, इसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो ग्लूकोज आ जाता है। इस तरह डिफरेंट जो है वो एटम्स है जो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, तो इसे हम लोग कहते हैं ये पॉलीएटॉमिक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन, तो टोटल हमारे पास 7 हो गए। इसी तरह यहाँ पे 24 हो जाएंगे, तो ये 3 से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। तो ये जो टाइप्स थी ये हमारे पास किस बेस पर थी, ये हमारे पास थी नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो हमारे पास किस बेस पर है, ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर इसे जो है वो क्लासीफाई करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी 2 टाइप्स आ जाएंगी, जिनमें नंबर 1 हमारे पास क्या आता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, होमो का मतलब होता है सेम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा H2O2, या मैं ओजोन की बात कर लेती हूँ, यहाँ पे P4 की बात कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे सारे के सारे फॉस्फोरस है, सारे के सारे ऑक्सीजन है, सेम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इन्हें हम लोग कहेंगे कि हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम इसकी सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रो मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो हम सेम ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड की ले लेते हैं, या हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्लूकोज की ले लेते हैं। तो ये सारी क्या है, डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल है, इसलिए हम लोग इन्हें कहते हैं, ये हमारे पास हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद जो है इसके थर्ड बेस पर हम इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो किस बेस पर है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पर। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पर हमारे पास इसकी जो है वो 2 टाइप्स बनती हैं। तो पहली टाइप हमारे पास क्या होती है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को टर्म माइक्रो का पता होना चाहिए, माइक्रो मीन स्मॉल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो माइक्रो हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास जो साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और मॉलिक्यूल कंटेनिंग फ्यूअर नंबर ऑफ एटम्स एंड आर अ स्मॉल साइज इज कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी बहुत थोड़े होंगे और इसका साइज भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करती हूँ तो हमारे पास आ जाएंगे, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगी। इस तरह हमारे पास ये आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके सेकंड टाइप की बात करते हैं जो कि हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मैक्रो का वर्ड यहाँ पे, मैक्रो का मतलब होता है हमारे पास ये लार्ज। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, molecules containing large number of atoms and are large in size are called macromolecules।
तो यहाँ पे हमारे पास इनका साइज भी लार्ज होगा और इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी लार्ज होंगे। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करती हूँ तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी, बहुत कॉमन सी एग्जांपल है जो कि हमारे पास ब्लड में भी प्रेजेंट होती है। ये है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये हमारे पास ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करती है। ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, लंग्स से सारे पार्ट्स तक पहुंचाती है। और अगर इसके हम साइज की बात करते हैं तो ये तकरीबन 10,000 एटम्स पर जो है वो मुश्तमिल होती है। और इसका साइज जो होता है हाइड्रोजन के मुकाबले में हमारे पास 68,000 टाइम्स जो है वो लार्जर होता है, या हम लोग कहते हैं कि हैवियर होता है। तो ये हमारे पास यहाँ तक एटम्स और इसकी टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हुई। और अगर हम इसकी एक छोटी सी फ्लोशीट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे मैं देखती हूँ। मॉलिक्यूल है, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि आप जो ने अगर बहुत जल्दी में पढ़ना होगा, सारी डिटेल नहीं देखनी होगी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो नंबर 1 टाइप है नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर। सेकंड है टाइप्स ऑफ एटम्स एंड थर्ड वन इज साइज ऑफ एटम की बेस पर। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर इसे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके बाद आ जाएगा डायटोमिक मॉलिक्यूल, और हम इसकी जो है वो पॉलीएटॉमिक लिख देते हैं मॉलिक्यूल। देन हम इसकी नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर करते हैं तो आप लोग को पता है कि ये हमारे पास टाइप ऑफ एटम की बेस पर आ जाएंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड देन हमारे पास आ जाएगा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम इसके साइज की बेस पर करते हैं तो हमारे पास इसकी जो है वो भी 2 टाइप्स आ जाती हैं, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास इसकी छोटी सी एक हम कह सकते हैं कि जो है वो फ्लोशीट टाइप आ गई है। और यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।